बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर व्लॉग जो आगे से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था जब मेरी इवनिंग हुई थी। तो जी बाहर सिटे वाला आया था और मैंने सोचा मैं अपने बेटे को लिए सिटा दे दूँ, क्योंकि सिटा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और ना ये देना भी चाहिए। अगर बाहर नहीं भी आता ना कोई सिटे वाला तो आपको घर में ला के इसे करके देने चाहिए। लेकिन मैंने एक दो दफ़ा घर में मंडी से मंगवाए थे, लेकिन ऐसा था कि मेरे जो छल्दी थी ना वो बन ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या उसको मसला है। मैंने प्रेशर भी लगाया, मैंने उसको बॉयल भी किया, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो बाहर की। तो जी यहाँ पर मौसम हो गया था बहुत ही कोई हसीन और जमील, क्योंकि सुबह तो थी बारिश सॉरी धूप, और इतनी कोई अच्छी खासी धूप थी ना कि मैंने बिस्तरों को धूप भी लगाई थी। और जी यहाँ पर ना बारिश हो गई थी और यहाँ पर ना ऊपर ये उकाब जो है ना वो बैठा होता है, ये अक्सर यहीं पर आकर बैठ जाता है, तो बड़ा प्यारा लगता है ये ना। तो मैं इसको बिल्कुल ना इसकी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ। तो यहाँ पर ना बारिश हो रही थी हल्की हल्की, जैसे ना मिन मिन सी हो रही थी, कितनी ज़्यादा कोई नहीं हो रही थी बारिश। लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो फिर बारिश हुई थी, क्योंकि ये व्लॉग मेरा पहले का है। तो फिर मैंने कहा इसको एडिट करके ना तो मैं इसको अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ना ये लेकर आए थे मेरे बेटे के लिए ना बास्केटबॉल लेकर आए थे, लेकिन इसका जो नीचे वाला स्टैंड होता है ना वो शायद शॉप के भी ही भूल आए थे। तो वो कह रहे थे कि मैं अभी नहीं इसको खोलो, मैं इसकी स्टिक जब ले आऊँगा ना, स्टैंड ले आऊँगा, फिर इसको लगाएंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है जैसे ज़मीन पे ही रख के ना वो खेले। तो मेरा बेटा जो है मैं उसको बिज़ी रखने के लिए ना ऐसे करती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर हस्बैंड को मैंने निहारी जो बनाई थी ना तो वो मैंने थोड़ी फ्रीज़ कर दी थी। तो आज फिर मैंने निहारी निकाल दी, तो हस्बैंड को ना हरी मिर्च खा के ना तो मिर्चें लग गई थी बहुत ज़्यादा ना। तो फिर कहने लगे मुझे कुछ मीठा दो, मीठा खाना है मैंने। तो फिर मैंने ना जो है हलवा बना दिया। मैंने कहा चले मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ। तो सूजी का हलवा ज़रा ज़्यादा ही भुन गया था सूजी, लेकिन ठीक है बहुत मज़े का बना था। और यहाँ साथ ही मैंने चाय भी रखी, क्योंकि मैंने पीनी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उनको भी दे देती हूँ एक कप चाय। छोटे छोटे कप थे चाय के, वो हम लोगों ने पिए। उसके बाद जी हमारी हो गई थी रात, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो जी अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट भी किया करें। और यहाँ पर जी मैं नेक्स्ट डे शुरू हो गया था मेरा, और यहाँ पर क्योंकि लास्ट इवनिंग मैंने आपके साथ शेयर की, अब मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग तो है नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड को भेज दिया था, उन्होंने सिंपल दही खाना होता है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी शलजम, चिकन शलजम बनाने लगी थी, चिकन का गोश्त मैंने डालना था। तो यहाँ पर जी हमारी जो आपी हैं जो किचन साफ़ करती हैं, क्लीनिंग करती हैं, तो वो आ गई थी। तो उन्होंने अच्छे से काउंटर शाउंटर चूल्हे वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, ज़मीन भी साफ़ कर ली थी। तो मैं साथ साथ खाना बना रही थी, तो साथ साथ फिर मैंने कहा खाना भी जल्दी से ही मैं बना लूँ, क्योंकि उन्होंने भी चूल्हे वगैरह साफ़ करने थे। तो फिर मैंने कहा चले मसाला मैं रख जाती हूँ, तो बाकी का काम जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन डाल दिया था। पहले मैंने ना दालचीनी और एक इलायची डाली थी, कि अगर सब्ज़ी में जैसे गोभी हो गई या शलजम हो गई, इसमें हल्की सी ना एक अपनी एक महक होती है, तो वो ना इससे नहीं आती है अगर आप भरी इलायची और डाल दें दालचीनी। तो प्याज में डाल दी, लहसुन डाल दिया। उसके बाद जी बाहर आई थी मौसम देखने, क्योंकि मैंने आज ही कपड़े भी धोने हैं। तो मैं ना मौसम देख रही थी कहीं बारिश खुद तो नहीं होनी, पर मैंने ना अल्लाह के सुपुर्द कर दिया सारा कुछ और मैंने कपड़े धो लिए। मैंने कहा बाद में जो तेज़ बारिशें शुरू होनी है उससे अच्छा कि हल्की बारिशों में मैं कपड़े धो लूँ, बाकी जो है मैं अंदर ले आऊँगी। तो यहाँ पर देखें ज़रा मेरी मशीन भी ना फुल हो रही थी, और जैसे ही फुल होने लगती है ना मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो फिर मैंने कहा चल आज ही मैं ना धो लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े मेरे से धुलते नहीं हैं। यहाँ पर अच्छे से जो है मसाला मैं रख के चली गई थी, और आंटी जो थी उन्होंने किचन साफ़ कर लिया था। तो फिर जी यहाँ मसाला भुन गया था और मैं लग गई हुई थी बाहर मौसम देखने, और यहाँ आई तो फिर मेरा मसाला जो है अच्छे से ना भुनाई इसकी हो गई थी। तो मैं इसको अच्छे से भून रही थी, और उसके बाद भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डालने थे शलजम, और शलजम बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और मेरे फेवरेट ये हैं। अब आप कहेंगे तुम्हारा क्या कुछ नहीं फेवरेट है, और मेरा सब कुछ ही माशाल्लाह मैं खा लेती हूँ, लेकिन शलजम मेरी पसंद के हैं। तो आज मैंने सोचा था मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ने आज रात में खाना नहीं खाना था। उनका बस डाउटफुल ही था कि खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, बस इस तरह था। लेकिन मैंने बना लिया था, उनका भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने कहा था आज नहीं खाएंगे तो कल खा लेंगे।
यहाँ पर शलजम डाल के मैंने इसको हल्के चूल्हे पे रख दिया था और मैं कपड़े धोने चली गई थी। और उसके बाद जब मैं आई तो शलजम अच्छे से हल्के चूल्हे पे ही परे परे जो है गल चुके थे। फिर मैंने उनको हल्का हल्का सा मैश कर दिया और उसके बाद जी मैंने इस पर धनिया डाला अच्छे से। और फिर मैंने जी चावल बॉयल करने थे क्योंकि मैंने खाना था और मैंने कपड़े भी धोए थे तो मुझे भूख भी लगी हुई थी। तो फिर मैंने ना चावल भी साथ ही बॉयल कर लिए थे। तो जी चावल बॉयल करके मैंने हॉट पॉट में डाल दिए थे। तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम था। मैंने कहा हॉट पॉट में गर्म ही रहेंगे, हस्बैंड ने आ जाना था 8 बजे तो फिर वो भी खा लेंगे साथ ही। तो यहाँ पर चावल भी देखें ज़रा कितने अच्छे बन गए थे और गर्म हो गए थे। फिर मैंने जी खाना खाया। पहले मैंने चाय पी, फिर मैंने खाना खाया और हस्बैंड तो थे नहीं तो आज मैंने अकेले खाना खाया। तो वो आए थे जी रात को लेट। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो पहले खाना खा लूँ ना। मैंने खुद खाया, मैंने अपने बेटे को खिलाया। साथ में मैंने थोड़ी सी जो है यहाँ पर मूली जो है वो भी काट ली थी। और जब भी मैं मूली खाती हूँ ना मुझे मेरी अम्मी याद आती है। मेरी अम्मी को मूली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती हैं हर खाने के साथ मूली हो, इवन खाना आगे पड़ा होता है और अगर मूली नहीं होती है तो वो किसी ना किसी को भेज के मूली मंगवा के फिर ही खाना खाती हैं। वो कहती हैं कि मूली से खाना जो है ना हज़म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं भी मूली खा रही थी और साथ अपनी मम्मी को भी मिस कर रही थी। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, सब माओ को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पर मज़ेदार से जो है शलजम और चावल में खा रही थी, जिसको पंजाबी में गोंगलू भी कहते हैं, गोंगलू गोश्त कहते हैं। ये मटन में तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाजवाब। लेकिन मटन जो है ना वो औकात से बाहर है। हमारी हुआ बहुत ज़्यादा महंगा है मटन और इतना महंगा मंगवाओ भी और आता भी थोड़ा सा ही है। तो फिर इससे अच्छा ना कि बंदा हर सब्ज़ी खाए और हर सब्ज़ी को एंजॉय करे। अब गोश्त के पीछे सब्ज़ियां खाना बंद कर देंगे तो फिर क्या जी, चिकन है ना, बस चिकन जिंदाबाद, हर जगह चिकन होता है। मेरी नानी माँ कहती होती थी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे उन्हें कि जो मुर्गी होती है ना वो बरदान होती है, वो हर जगह पे ना चल जाती है। तो जी बस चिकन जी है हमने डाल दिया था। उसके बाद जी 12:15 हो गए थे, हस्बैंड जो थे वो आए नहीं थे और इस टाइम वो आ चुके थे। तो मैं दरवाज़ा खोलने जा रही थी। वैसे तो मेरा बेटा रात में अपने पापा के साथ ही सोता है, लेकिन आज वो मेरे साथ सोया हुआ था क्योंकि बाबा नहीं थे उसके। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ कपड़े भी मेरे धुले पड़े थे जो कि सूख रहे थे, मेरे छत के नीचे रखे थे कि बारिश ना हो जाए। तो हस्बैंड भी आ चुके थे और फिर जी रात के 12:15 हो चुके थे। तो जी हस्बैंड आए हैं और उसके बाद जी मैं अंदर चली गई थी जल्दी जल्दी कि मेरा बेटा ये ना देखे कि मम्मा कहाँ चली गई, क्योंकि अभी भी वो सोया था, थोड़ी देरी हुई थी उसको सोए को। तो यहाँ हस्बैंड लाइट बंद कर रहे थे क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं आ गई अपने रूम में और जी यहाँ तक का था मेरा व्लॉग। और सर्दी बड़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने स्वेटर भी उतार दिया हुआ था। तो जी बस अब मैं लेटूँगी और सो जाऊँगी जी। गुड नाइट, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।